बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और बैनुल अक़वामी तौर पे बहुत अहम ख़बरें हैं मेरे पास। अमेरिका ने हतमी तैयारी कर दी है एक बड़े हमले की। उसके बारे में जो तफ़सीलात हैं मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने। इसके नतीजे में क्या हुआ, वादी तीरा से बड़ी खौफनाक इत्तलात आ रही हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं, मैं आपके सामने रियल सिचुएशन रख देता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब ने लंबे अरसे से इमरान खान साहब के उनकी फ़ैमिली के साथ कोई मुलाकात होने नहीं दी। इमरान खान साहब के वो लीडर्स जो उन्हें मिलने के बाद सही खबर बाहर लेकर आ जाते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी। सिर्फ सलमान सफदर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान साहब को देख पाए या मिल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। वो एक सेटलमेंट के तहत इमरान खान साहब को मिले और अभी तक मुकम्मल खामोश हैं। अब मामला ये है कि अलीमा खानम को और इमरान खान साहब की बहनों को लगातार डिसक्रेडिट किया जा रहा है। पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर बहुत दबाव है। आलमी मीडिया बार बार ये खबर चला रहा है कि इमरान खान साहब की आंख को नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और अब वो एक लीडर के ऊपर मुकदमे के तौर पे नहीं, इंसानी हुकूक के मामले के तौर पे इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है डिफरेंट जगहों से। यानी आपका GSP+ स्टेटस है वो मुतासर हो जाता है, आपके और बहुत सारी चीज़ें वो मुतासर हो जाती हैं। तो बैनुल अक़वामी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरी दुनिया में इनके शानदार ताल्लुकात हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान है। तो उसी हिसाब से ये आवाज़ भी उठ रही है। अब हुकूमत में ये दबाव है कि इमरान खान साहब को उनकी फैमिली के साथ मिलाया जाए और अगले 24 से 48 घंटों में या 25 तारीख तक या उससे पहले इमरान खान साहब की आंख में एक इंजेक्शन भी लगाना है अस्पताल में लाकर। अब अगर इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं कि जब तक मेरी फैमिली मौजूद नहीं होगी तब तक मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली को लाना पड़ेगा ये इंजेक्शन लगाने के लिए, और वहाँ इमरान खान साहब अपनी फैमिली के साथ सियासी बातचीत भी करेंगे, ये सब जानते हैं। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर आए, देखें इस वक्त पैगाम बाहर कौन ला सकता है। सोहेल आफरीदी को मिलने नहीं दे रहे, पार्टी के वो लोग जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं उन्हें मिलने नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं मिलने दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम बाहर लेकर आएंगी वो पैगाम होगा लोगों के लिए एतबार के काबिल। अब इससे पहले कि वो पैगाम कोई बाहर लेकर आए, चाहे वो पैगाम अभी इंजेक्शन लगने के मौके पे आ जाए या इसके बाद किसी और मौके पर आ जाए, आगे ईद का टाइम आ रहा है, रमज़ान का महीना है, हर हाल में इमरान खान साहब की मुलाकात तो करवानी पड़ेगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाएं, उनके बच्चों के साथ बातचीत ना करवाएं। तो आलमी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इमरान खान साहब की बहनों को डिसक्रेडिट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है कि अगर इनके ज़रिए से कोई बयान बाहर आए भी तो इमरान खान की बहनों को इतना ज़्यादा मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस बयान की अहमियत कम कर दी जाए या उसके हवाले से शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएँ। देखें ना, कोई कॉलम लिखता है और वो ये कहता है कि ये तो विरासत की लड़ाई है। हालांकि इमरान खान साहब हुकूमत में भी रहे हैं, उन्होंने अपनी फैमिली में कभी किसी को कोई ओहदा नहीं दिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से इमरान खान साहब की लड़ाई ये है। एक और नियाज़ी साहब थे, वो इमरान खान साहब को इनामुल्लाह खान नियाज़ी, वो क्यों छोड़ गए, उनके साथ भी लड़ाई ये थी। तो इमरान खान साहब अपनी फैमिली के अंदर ऐसे ओब्लाइज नहीं करते नॉर्मली, और इसकी वजह से उनकी मुखालफत भी फैमिली में पैदा हो जाती है। तो विरासत का मामला तो भूल ही जाए। लेकिन अब कुछ कॉलम निगारों से लिखाया जा रहा है कि जनाब ये तो विरासत की ख्वाहिश है। कोई जो है वो उठ के टाउट ये कह देता है कि जनाब अलीमा खानम जो है वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं पार्टी की, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। कोई कहता है जी कि ये बाहर नहीं लाना चाहते इमरान खान साहब को उनकी फैमिली, और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें, जैसा कि ख्वाजा आसिफ और दीगर टाउट्स। अच्छा, कोई कीड़े निकालता है, कोई ताने देता है, तो ये सारे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। गड्डापुर हो गया, शेर अफजल मरवत हो गया, मिशाल यूसुफजई हो गई। अब ये तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से उनके ऊपर हमलावर हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग हमलावर हैं इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये लोग जो भी कोशिश करें वो कोशिश मुतनाज़ हो जाए, और अगर कभी इनको मौका मिले इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर लाने का, तो उससे पहले इनकी शख्सियत को इतना मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस पैगाम के ऊपर लोगों का भरोसा ना हो। तो ये है जनाब सारा खेल जो अलीमा खानम के साथ और बाकी बहनों के साथ खेला जा रहा है।
लेकिन सोशल मीडिया इसको काउंटर कर रहा है, और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो अभी तक कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी और पाकिस्तान का मीडिया लगातार इसको हवा दे रहा है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे अली अमीन गंडापुर को, शेर अफजल मरवत को और बाकी लोगों को जो इस बयानिए को उठाते हैं, उन्हें टॉक शोज़ के अंदर बिठाकर ये बयानियाँ इसकी प्रोजेक्शन की जा रही है। नादरीन, दूसरी जो बड़ी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत ने यह बताया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में 7 एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी 7 मकामात को निशाना बनाया। ये 3 इलाके हैं जहाँ पे 7 मकामात को निशाना बनाया गया है, और पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इनमें दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दहशतगर्दों को मारा गया है। अब सवाल एक और पैदा होता है, वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन अफ़गान हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि यह रद्द अमल है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बल्कि अभी जो हालिया दहशतगर्दी हुई उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 लोग शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में कुछ दहशतगर्द भी मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं शहजादा गुल फराज, ये एक दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। सिपाही उनके साथ करामत शाह, वो भी जाम शहादत नोश कर गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ। उसके बाद एक रद्द अमल आता है, और इससे पहले भी ऐसे ही ऑफिसर्स की और जवानों की शहादतें हो रही थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है। जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि नंगरहार और पक्तिया में बमबारी हुई है, दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, वो ये कहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलाआत हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। उसूलन तो यही होना चाहिए। भारत की एयरफोर्स के तैयारे भी हमने गिराए थे कुछ अर्सा पहले, मैं ये भी आपको बता दूँ। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लगातार ये सारे वाक़यात भारत करवा रहा है। अब नाज़रीन, आ जाए कि अमेरिका क्या कर रहा है रीजन में। ईरान के आसपास जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, उन सब के ऊपर बड़े पैमाने पर अमेरिका हथियार और फौजी जमा कर रहा है। तेज़ी से अमेरिकी बहरी बेड़े जो हैं वो इस इलाके में पहुंच रहे हैं। कुछ बहरी बेड़े पहुंच गए थे, कुछ अभी ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं। जबकि यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहुत सारे फौजी अड्डे हैं। इन तमाम फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर जंगी जहाज़ और जो फोर्सेज हैं वो और हथियार वो अमेरिकन पहुंचा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दी है कि ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, और इससे पहले कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को कह चुके हैं कि वो ईरान को छोड़ दें। तो ऐसा लगता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं होती और कोई नतीजा नहीं निकलता, तो ईरान के ऊपर अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। और अगर अमेरिका को किसी मौके पे ये महसूस हुआ कि ईरान में रजीम चेंज हो सकता है, तो वो हर सूरत रजीम चेंज करवाएगा। इस वक्त जो ईरान की सियासी क़यादत है और जो मजहबी क़यादत है वो बहुत ख़तरे में है, क्योंकि इसराइल पहले एक प्रोजेक्ट के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे शहीद कर चुका है, और अमेरिका और इसराइल मिलकर ये कार्रवाई करेंगे। ये बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर चीज़ें छप रही हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का नेटवर्क है इसराइल का जो ईरान के अंदर काम करता है, और उसकी मदद अमेरिका को हासिल रहेगी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता और किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचता जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुतमईन हो जाए, तो एक हमला तो अमेरिका ईरान के ऊपर करने वाला है। दूसरी जानिब अचानक से ईरान के अंदर फिर से मुजाहरे शुरू हो गए,
और ये हुकूमत मुखालिफ मज़ाहरे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो अमेरिका कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम तब्दील किया जाए। ये कोशिश अमेरिका पहली मरतबा नहीं करेगा, इससे पहले भी ये कोशिश की जा चुकी है लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब देखते हैं कि इस मरतबा क्या होता है, जबकि ईरान ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जंग ना हो, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर हम हर हद तक जाएंगे और जितने भी यहाँ पे आसपास अड्डे हैं जहाँ पे अमेरिका के असासे हैं हम उनके ऊपर हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात की एक वजह यह है कि पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल ईरान के साथ लगता है और अफ़गानिस्तान के भी साथ लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस पाकिस्तान की बन जाती है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की। और अमेरिका समझता है कि यहाँ पे स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है। अब नाजरीन आप इस बात पे आ जाएंगे, वादी तीरा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। कुछ जगहों पे रिपोर्ट हुआ कि ये मर्डर गोला मारा गया, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर गाड़ी में 2 बच्चों समेत 5 लोग शहीद हो गए। और कुछ इतलात के मुताबिक एक ड्रोन हमला था जिसके नतीजे में मुसाफिर गाड़ी के अंदर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अब जो मकामी सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद लोग एहतजाज करने के लिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वहाँ पे 4 लोग शायद मजीद जाँ बहक हो गए। भी कन्फर्मेशन नहीं आ रही लेकिन इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अब देखें ना, वादी तीरा है, वज़ीरिस्तान है, इन इलाकों से खबर आना बहुत मुश्किल है। मकामी सहाफ़ियों को खबर बहुत मुश्किल से मिलती है, हम तो फिर भी बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं और मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पे पहले एक हमले में कुछ लोग इसको मार्टर गोले का हमला कह रहे हैं, कुछ लोग इसको ड्रोन हमला कह रहे हैं। उसके अंदर शहादतें हुई हैं और उसके बाद एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की शहादतें हुई हैं। और अब जो ताज़ा तरीन